नमस्कार प्रियो मित्रों, मैं पंडित और ज्योतिष आचार्य डॉक्टर प्रद्युम्न दास आप सभी का मंगल कामना करता हूं। आज हम बात करेंगे भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 10 का विश्लेषण। कृपया सभी भक्तों ध्यान पूर्वक सुने। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। 10 श्लोक का संक्षेप और विश्लेषण। महाभारत के युद्ध का यह श्लोक एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद का हिस्सा है, जहां कौरवों के सेनापति दुर्योधन ने अपनी सेना और पांडवों की सेना की शक्ति का विश्लेषण किया है। श्लोक का अर्थ है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात हमारी सेना, जिसे भीष्म द्वारा रक्षित किया जा रहा है, मुझे अपर्याप्त प्रतीत होती है, जबकि पांडवों की सेना, जो भीम द्वारा रक्षित है, वह पर्याप्त और शक्तिशाली प्रतीत होती है। इस श्लोक में दुर्योधन अपने पक्ष की सेना और शक्ति के बारे में संदेह प्रकट कर रहा है। भीष्म के रहते हुए भी दुर्योधन को अपनी सेना में आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही है। वहीं वह पांडवों के बल को पर्याप्त मानता है, जिसे भीम जैसे बलशाली योद्धा की सुरक्षा प्राप्त है। नैतिक दृष्टिकोण। इस श्लोक का नैतिक संदेश अत्यंत गहरा और विचारणीय है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल बाहरी शक्ति और संसाधन जीवन में स्थायी सुरक्षा और संतुष्टि का साधन नहीं बन सकते। निम्नलिखित नैतिक बिंदुओं पर इस श्लोक का विश्लेषण किया जा सकता है। आत्मबल और आत्मसंयम का महत्व। बाहरी शक्ति के बजाय आंतरिक बल और आत्मविश्वास का होना अधिक महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि यदि व्यक्ति का मन अस्थिर है, तो बाहरी साधनों के होने के बावजूद भी असुरक्षा का भाव बना रहता है। दुर्योधन के मन में भीष्म जैसे योद्धा होने पर भी असंतोष है, क्योंकि उसमें आंतरिक संतोष और दृढ़ता का अभाव है। अहंकार और लोभ से हानि। दुर्योधन का आत्मसंशय इस तथ्य को प्रकट करता है कि जब व्यक्ति अपने अहंकार और लोभ के वश में होता है, तो वह सत्य और न्याय का मार्ग नहीं अपनाता। इस प्रकार का व्यवहार अंततः व्यक्ति की हार का कारण बनता है। दुर्योधन ने अधर्म का मार्ग अपनाया, जिसके कारण उसकी मानसिक शांति भी उससे दूर हो गई थी। धर्म और अधर्म का स्पष्ट भेद। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि धर्म का पालन करने वालों के पास नैतिक बल और आंतरिक शक्ति होती है, जबकि अधर्म की ओर जाने वाले लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। भीम का पांडवों के पक्ष में होना एक संकेत है कि पांडवों का मार्ग धर्म का है, और यही शक्ति उनकी सेना को पर्याप्त बनाती है। सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण से इस श्लोक में दिए गए संवाद से कई महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश निकलते हैं, जो आज के समाज के लिए भी प्रासंगिक हैं। सामाजिक संरचना में नैतिकता का महत्व। समाज की स्थिरता के लिए नैतिकता, सत्य और न्याय का होना अनिवार्य है। केवल बाहरी शक्ति से समाज का विकास संभव नहीं है। जिस प्रकार दुर्योधन को अपनी सेना पर भरोसा नहीं था, उसी प्रकार समाज में बाहरी शक्ति से अधिक आंतरिक सद्गुण आवश्यक हैं। नेतृत्व में आत्मबल का महत्व। समाज का नेता वही बन सकता है जो आत्मविश्वासी, धैर्यवान और सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो। दुर्योधन एक नेता के रूप में अपनी सेना में आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहा है, जबकि समाज में किसी भी नेतृत्व को यह आत्मविश्वास होना चाहिए। एक प्रभावी नेता का आत्मबल ही समाज के भीतर सुरक्षा और भरोसा ला सकता है। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य और अधिकार दोनों महत्वपूर्ण हैं। भीष्म जैसे महान योद्धा कौरवों के पक्ष में थे, लेकिन दुर्योधन की अधार्मिकता के कारण वे भी उनके प्रति पूर्ण निष्ठा नहीं रख सके। इसलिए समाज में अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी पालन किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय और सद्भावना की आवश्यकता। किसी भी समाज में न्याय और सद्भावना से ही सामूहिक शक्ति का निर्माण होता है।
यदि समाज में केवल बाहरी शक्ति पर जोर दिया जाता है तो वह समाज अस्थिर हो सकता है। पांडवों की सेना में सभी योद्धा धर्म के मार्ग पर थे, इसलिए उनके बीच आपसी सहयोग और सम्मान की भावना थी। व्यक्तिगत दृष्टिकोण। व्यक्तिगत स्तर पर इस श्लोक का गहन प्रभाव देखने को मिलता है। यह श्लोक जीवन में आत्मविश्वास, संकल्प और नैतिकता के महत्व को समझने में सहायक है। आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण। दुर्योधन का आत्मविश्वास कमजोर है, जबकि भीम की उपस्थिति पांडवों को सशक्त बना रही है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास से व्यक्ति अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, जबकि आत्मसंदेह उसे कमजोर बनाता है। सकारात्मक और नकारात्मक सोच का प्रभाव। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि नकारात्मक सोच व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। दुर्योधन में अपनी सेना के प्रति नकारात्मक सोच है, जो उसकी हार का कारण बन सकती है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें ताकि मानसिक शांति और संतुलन बना रहे। आत्मनिरीक्षण का महत्व। दुर्योधन की स्थिति हमें यह सिखाती है कि आत्मनिरीक्षण एक आवश्यक गुण है। जीवन में अपने कार्यों और विचारों का मूल्यांकन करना व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है। आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को पहचान सकता है और उसे दूर कर सकता है। आत्मनिर्भरता। यह श्लोक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। केवल बाहरी साधनों पर निर्भर रहकर व्यक्ति जीवन में स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता। बाहरी सहारे स्थायी नहीं होते, लेकिन आत्मनिर्भरता व्यक्ति को किसी भी स्थिति में मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखती है। धैर्य और संकल्प। भीम जैसे योद्धा का पांडवों की सेना में होना उनके धैर्य और संकल्प का प्रतीक है। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि किसी भी संघर्ष में धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है। धैर्य से व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, जबकि संकल्प उसे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रखता है। इस श्लोक का निष्कर्ष हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों की ओर संकेत करता है। यह श्लोक केवल महाभारत के युद्ध की स्थिति का वर्णन नहीं करता है, बल्कि यह जीवन में नैतिकता, नेतृत्व और एकता के महत्व पर भी गहन संदेश देता है। धर्म और नैतिकता की ताकत। इस श्लोक के माध्यम से एक बात स्पष्ट रूप से उभरती है कि धर्म और नैतिकता की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। कौरवों की सेना के पास भीष्म जैसे महान योद्धा का नेतृत्व था, फिर भी उन्हें अपर्याप्त कहा गया है। इसका कारण यह है कि उनके पास धर्म और सत्य का आधार नहीं था। इसके विपरीत पांडवों की सेना में नैतिकता और धर्म का बल था, जो उन्हें सक्षम बनाता था। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जब हमारे निर्णय धर्म और नैतिकता पर आधारित होते हैं, तब हमारी ताकत भी बढ़ जाती है, चाहे हमारी संसाधन सीमित ही क्यों न हो। नेतृत्व का महत्व। इस श्लोक में भीष्म और भीम के नेतृत्व की तुलना की गई है। भीष्म पितामह एक महान योद्धा थे, लेकिन उनका समर्थन एक गलत उद्देश्य के लिए था। इससे यह संदेश मिलता है कि एक महान व्यक्ति भी यदि गलत उद्देश्य का समर्थन करता है, तो उसकी महानता का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। वहीं भीम का नेतृत्व धर्म, सच्चाई और नैतिकता के समर्थन में था। इससे यह सिद्ध होता है कि सही नेतृत्व वह है जो नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हो और सही दिशा में प्रेरित हो। सही और गलत का चुनाव। महाभारत का युद्ध केवल हथियारों और ताकत का युद्ध नहीं था, यह सही और गलत के बीच की लड़ाई थी। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा कौरवों की सेना में थे, फिर भी वह सेना नैतिक दृष्टि से कमजोर थी। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में सही और गलत का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति को चाहिए कि वह नैतिक और धर्म के पथ पर चले,
चाहे उसके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। सामूहिक एकता का महत्व। पांडवों की सेना में भीम जैसे महान योद्धा के नेतृत्व में एकता थी। वे धर्म और सत्य के मार्ग पर थे, जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। इसके विपरीत कौरवों की सेना में भीष्म जैसे महान योद्धा होने के बावजूद उनमें सामूहिक एकता की कमी थी। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि किसी भी संगठन, समाज या राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी एकता में निहित होती है। जब लोग एकजुट होकर किसी सही उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो वे बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी आसानी से पार कर सकते हैं। नेतृत्व की नैतिक जिम्मेदारी। भीष्म पितामह की स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि एक नेता की नैतिक जिम्मेदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यद्यपि भीष्म महान योद्धा थे, उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, जो नैतिक दृष्टि से गलत था। इस प्रकार यह श्लोक यह भी सिखाता है कि एक नेता को केवल अपनी व्यक्तिगत महानता पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे यह भी देखना चाहिए कि वह किस उद्देश्य के लिए लड़ रहा है। सही उद्देश्य के बिना महानता का कोई मूल्य नहीं होता। अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। महाभारत का मुख्य संदेश है कि अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें सत्य और धर्म के पथ पर दृढ़ रहना चाहिए। पांडवों के पास कम संसाधन और सीमित संख्या में योद्धा थे, लेकिन उनकी सच्चाई और धर्म की शक्ति ने उन्हें विजयी बनाया। यह हमें यह प्रेरणा देता है कि सही मार्ग पर चलने वाले को अंततः विजय प्राप्त होती है, भले ही उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। आत्मनिरीक्षण का महत्व। यह श्लोक हमें आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा भी देता है। भीष्म जैसे महान योद्धा की स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे निर्णय सही हैं? क्या हम नैतिकता के मार्ग पर हैं? क्या हमारे कार्य समाज और मानवता के हित में हैं? इस प्रकार यह श्लोक हमें अपने जीवन के निर्णयों पर पुनर्विचार करने और नैतिकता के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। दृष्टिकोण का प्रभाव। श्लोक में भीष्म और भीम के नेतृत्व की तुलना में यह भी देखा जा सकता है कि दृष्टिकोण का कितना प्रभाव पड़ता है। कौरवों का दृष्टिकोण सत्ता और अहंकार से प्रेरित था, जबकि पांडवों का दृष्टिकोण धर्म और सत्य के पालन से। यह दर्शाता है कि सही दृष्टिकोण और मानसिकता हमें विपरीत परिस्थितियों में भी सफल बना सकती है। निष्कर्ष, इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म, नैतिकता और सही नेतृत्व की ताकत किसी भी भौतिक शक्ति से अधिक होती है। महाभारत का युद्ध केवल युद्ध कौशल और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह एक नैतिकता, सही और गलत के बीच का संघर्ष था। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, सही नेतृत्व का चुनाव करना चाहिए और सामूहिक एकता के साथ किसी भी चुनौती का सामना करना चाहिए। इस श्लोक का निष्कर्ष हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों की ओर संकेत करता है। यह श्लोक केवल महाभारत के युद्ध की स्थिति का वर्णन नहीं करता है, बल्कि यह जीवन में नैतिकता, नेतृत्व और एकता के महत्व पर भी गहन संदेश देता है। धर्म और नैतिकता की ताकत। इस श्लोक के माध्यम से एक बात स्पष्ट रूप से उभरती है कि धर्म और नैतिकता की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। कौरवों की सेना के पास भीष्म जैसे महान योद्धा का नेतृत्व था, फिर भी उन्हें अपर्याप्त कहा गया है। इसका कारण यह है कि उनके पास धर्म और सत्य का आधार नहीं था। इसके विपरीत पांडवों की सेना में नैतिकता और धर्म का बल था, जो उन्हें सक्षम बनाता था। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जब हमारे निर्णय धर्म और नैतिकता पर आधारित होते हैं, तब हमारी ताकत भी बढ़ जाती है, चाहे हमारी संसाधन सीमित ही क्यों न हो। नेतृत्व का महत्व। इस श्लोक में भीष्म और भीम के नेतृत्व की तुलना की गई है।
भीष्म पितामह एक महान योद्धा थे, लेकिन उनका समर्थन एक गलत उद्देश्य के लिए था। इससे यह संदेश मिलता है कि एक महान व्यक्ति भी यदि गलत उद्देश्य का समर्थन करता है तो उसकी महानता का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। वहीं भीम का नेतृत्व धर्म, सच्चाई और नैतिकता के समर्थन में था। इससे यह सिद्ध होता है कि सही नेतृत्व वह है जो नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हो और सही दिशा में प्रेरित हो। सही और गलत का चुनाव। महाभारत का युद्ध केवल हथियारों और ताकत का युद्ध नहीं था, यह सही और गलत के बीच की लड़ाई थी। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा कौरवों की सेना में थे, फिर भी वह सेना नैतिक दृष्टि से कमजोर थी। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में सही और गलत का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति को चाहिए कि वह नैतिक और धर्म के पथ पर चले, चाहे उसके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। सामूहिक एकता का महत्व। पांडवों की सेना में भीम जैसे महान योद्धा के नेतृत्व में एकता थी। वे धर्म और सत्य के मार्ग पर थे, जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। इसके विपरीत कौरवों की सेना में भीष्म जैसे महान योद्धा होने के बावजूद उनमें सामूहिक एकता की कमी थी। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि किसी भी संगठन, समाज या राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी एकता में निहित होती है। जब लोग एकजुट होकर किसी सही उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो वे बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी आसानी से पार कर सकते हैं। नेतृत्व की नैतिक जिम्मेदारी। भीष्म पितामह की स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि एक नेता की नैतिक जिम्मेदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यद्यपि भीष्म महान योद्धा थे, उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, जो नैतिक दृष्टि से गलत था। इस प्रकार यह श्लोक यह भी सिखाता है कि एक नेता को केवल अपनी व्यक्तिगत महानता पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे यह भी देखना चाहिए कि वह किस उद्देश्य के लिए लड़ रहा है। सही उद्देश्य के बिना महानता का कोई मूल्य नहीं होता। अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। महाभारत का मुख्य संदेश है कि अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें सत्य और धर्म के पथ पर दृढ़ रहना चाहिए। पांडवों के पास कम संसाधन और सीमित संख्या में योद्धा थे, लेकिन उनकी सच्चाई और धर्म की शक्ति ने उन्हें विजयी बनाया। यह हमें यह प्रेरणा देता है कि सही मार्ग पर चलने वाले को अंततः विजय प्राप्त होती है, भले ही उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। आत्मनिरीक्षण का महत्व। यह श्लोक हमें आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा भी देता है। भीष्म जैसे महान योद्धा की स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे निर्णय सही हैं? क्या हम नैतिकता के मार्ग पर हैं? क्या हमारे कार्य समाज और मानवता के हित में हैं? इस प्रकार यह श्लोक हमें अपने जीवन के निर्णयों पर पुनर्विचार करने और नैतिकता के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। 8 दृष्टिकोण का प्रभाव। श्लोक में भीष्म और भीम के नेतृत्व की तुलना में यह भी देखा जा सकता है कि दृष्टिकोण का कितना प्रभाव पड़ता है। कौरवों का दृष्टिकोण सत्ता और अहंकार से प्रेरित था, जबकि पांडवों का दृष्टिकोण धर्म और सत्य के पालन से। यह दर्शाता है कि सही दृष्टिकोण और मानसिकता हमें विपरीत परिस्थितियों में भी सफल बना सकती है। निष्कर्ष। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म, नैतिकता और सही नेतृत्व की ताकत किसी भी भौतिक शक्ति से अधिक होती है। महाभारत का युद्ध केवल युद्ध कौशल और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह एक नैतिकता, सही और गलत के बीच का संघर्ष था। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, सही नेतृत्व का चुनाव करना चाहिए और सामूहिक एकता के साथ किसी भी चुनौती का सामना करना चाहिए।
आखिरकार यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि केवल बाहरी शक्ति और संसाधन महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि नैतिकता, सही दृष्टिकोण और एकता की शक्ति ही हमें सच्ची विजय दिला सकती है। महाभारत का यह श्लोक आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन के हर निर्णय को नैतिकता, सच्चाई और धर्म के दृष्टिकोण से देखें और सही निर्णय लें। आखिरकार यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि केवल बाहरी शक्ति और संसाधन महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि नैतिकता, सही दृष्टिकोण और एकता की शक्ति ही हमें सच्ची विजय दिला सकती है। महाभारत का यह श्लोक आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन के हर निर्णय को नैतिकता, सच्चाई और धर्म के दृष्टिकोण से देखें और सही निर्णय लें। अगर इस भागवत गीता जी की श्लोक की वर्णन से आपको संतुष्ट मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।